फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कुछ हमारे बिल्डिंग बाय लॉज एंड बिल्डिंग रूल्स के बारे में. ओके, उसमें जो जो बेसिक कंसेप्ट है या फिर बिल्डिंग बाय लॉज में कौन कौन से आपको चीज़ें जानने ज़रूरी है, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस. तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइस, मिस मत करना. बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का. अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया सिविल डिज़ाइन करके, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है. व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो गाइस. ओके, तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है गाइस, बिल्डिंग रूल्स एंड बिल्डिंग बाय लॉज के बारे में. ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. पहली बात तो आपको ये जानने की नेसेसिटी ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज के क्या है. ओके, उसकी क्या ज़रूरत है. पहले तो हमारा जो पोल्यूशन है वो कम होता है. उसके बाद जो भी लैंड यूज़ है वो अच्छी तरह से होता है. उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफ डेवलपमेंट इन एरियाज. ओके, तो ओवर पॉपुलेशन नहीं होता, रिस्ट्रिक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इन एन एरियाज. ओके, उसके बाद जो भी हमारे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, सेफ्टी, वेंटिलेशन, इसका अच्छी तरह से प्लानिंग होता है हमारे टाउन प्लानिंग में. तो ये बेसिक चीज़ है गाइस, जो कि बिल्डिंग बाय लॉज हमारे जो भी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, गांव है, उनको बिल्डिंग बाय लॉज और जो भी रूल्स होते हैं हमारे नगर पालिका, नगर जेडपी, जिला परिषद, ओके, उसकी तरह उनके ऊपर डिपेंड होते हैं गाइस. बिल्डिंग बाय लॉज से आपको तो मिलेगा, आपको जो भी वाटर सप्लाई हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सैनिटेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वेंटिलेशंस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हमारे पार्किंग एंड सेफ्टी. उसके बाद रोड वर्क में कोई दिक्कत नहीं होगी. रोड प्लानिंग अच्छी तरह से बन जाएगा गाइस, बिल्डिंग बाय लॉज बनाए रखे तो. उसके बाद आपको अगर सेफ्टी अगेंस्ट फायर, पोल्यूशन, हेल्थ के कोई हजार्ड्स नहीं होंगे, बिल्डिंग फेलियर्स नहीं हो गए, उसके चांसेस कम हो गए गाइस, अगर आपने बिल्डिंग बाय लॉज अच्छी तरह से कवर किए, अच्छी तरह से आपने लिए तो. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए. हर एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये आपको बिल्डिंग रूल्स एंड बिल्डिंग बाय लॉज पता होने चाहिए. इस बिल्डिंग बाय लॉज में हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें एक्सेस कैसे दिया जाता है बिल्डिंग को, अल्टरेशन में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको. ओके, एफ्रो, बालकनीज, इसमें कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है गए जो कि आपको देखने होंगे. मैं पूरे डिस्कस नहीं करने वाला इस वीडियो में. जो जो मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग रूल्स के बारे में, डिज़ाइंस के बारे में, वो आपको बताऊँगा गाइस. पूरा डिटेल में मैं एक पढ़ने वाला नहीं हूँ. ओके, जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, आईएमपी थिंग्स है, एज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, बस वही मैं आपको बताऊंगा गाइस. ओके, जैसे कि नेसेसिटी क्या उसकी है. उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप देख सकते हो हर एक जो भी कंसेप्ट है उन्होंने बताए हैं. इनमें जो भी कॉमन चीज़ें और बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइस. यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी में देख सकते हो आप, जो कि हमारे बिल्डिंग्स में जो भी उनकी प्रोजेक्शन कहाँ पर होने चाहिए, डायरेक्शन कहाँ पर होने चाहिए, बिल्डिंग सर्विसेज में, प्लेटफॉर्म्स में, प्लम्बिंग, चिमनी, रूफ्स, फ्लोर, इनका फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है. उसके बाद ही आपको वो बताया जाएगा गाइस. ओके, रूल्स और बिल्डिंग बाय लॉज बनेंगे. बिल्डिंग की हाइट रोड से कितनी होनी चाहिए, कितनी डिग्री का एंगल उनमें होना चाहिए. तो ये सारा बेसिक नॉलेज है गाइस, जो कि आपको आना चाहिए. उसके बाद जो भी बिल्डिंग लाइन है, बिल्डिंग लाइन हमारे रोड से कितनी दूर होनी चाहिए. ओके, उसके बाद प्लिंथ एरिया एक्सटेंशन कितना होना चाहिए प्लिंथ एरिया का हमारा. उसमें जो भी FSI, FAR रेशियो वो आपको मेंटेन करना पड़ता है गाइस. यहाँ पर देख सकते हो FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो, टोटल कवर्ड एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया. तो अगर आपको बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज देखने हैं तो आप नीचे एक मैंने उसका बुक दिया है, अगर आप चाहे तो उसको ले सकते हो, खरीद सकते हो. ओके, डिस्काउंट भी अभी चल रहा है उस पर. टाउन प्लानिंग का बुक है अच्छी तरह से.
ओके, अगर आप चाहो तो उसे ले सकते हो। इसमें जो भी बिल्डिंग का कारपेट एरिया है, उसके बाद छज्जा, चौक, कोर्ट यार्ड, इसमें जो भी स्पेस होता है वो आपको अच्छी तरह से देना आना चाहिए बिल्डिंग एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड लॉज। उसके बाद जो भी कवर्ड एरिया है छज्जा के लिए वो भी, जो भी पार्किंग स्पेसेस है, गार्बेज शैफ्ट, इलेक्ट्रिक कैबिन, सब स्टेशन एंड अदर स्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए, हमारे फायर सर्विसेज के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके बाद जो भी सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई के लिए जो भी आपको स्पेस लगने वाला है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है गाइस एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद हमारा जो मेन कंसेप्ट है गाइस FAR, फ्लोर एरिया रेशियो, यानी कि आप FSI भी बोल सकते हो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, दोनों सेम है गाइस, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो। यहाँ पर ये रेशियो गाइस टोटल कवर्ड एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। आपका जितना प्लॉट एरिया, वहाँ से आपको जो भी आपने कवर्ड एरिया लिया है अपना फ्लोर्स का, वो डिवाइड किया आपने प्लॉट्स एरिया, तो आपको FAR यानी कि FSI मिल जाएगा बिल्डिंग का। ओके, तो FSI इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स, जो कि आपको आना चाहिए, एक सिविल इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को, फ्रेशर स्टूडेंट को भी, FSI और FAR। ओके, हमारा टोटल कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। ओके, हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज है उसमें हमारा अगला पॉइंट है गाइस हैबिटेबल रूम, यानी कि आपका जो भी स्टडी रूम, लिविंग रूम, स्लीपिंग, ईटिंग, किचन, लिविंग रूम, बाथरूम्स, वाटर क्लोजेस कंपोनेंट इसमें नहीं आते गाइस। ओके, बस आपको यहाँ पर लिखा है कि जो भी आपकी स्टडी, लिविंग, ईटिंग, स्लीपिंग, किचन, ये आपके यहाँ पर हैबिटेबल रूम में आते हैं, उसमें नॉट इंक्लूडिंग एज ए बाथरूम्स एंड वाटर क्लोजेस कंपार्टमेंट, लॉन्ड्रीज, ओके, कॉरिडोर, सेलुलर, तो ये सारी इसमें हैबिटेबल रूम में नहीं आते। उसके बाद लॉफ्ट्स में गाइज जो भी स्टोरेज स्पेस रखता है इन बिटवीन 2 फ्लोर्स, इसको आप लॉफ्ट कहते हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर तक लेना है गाइज, उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करना आपको लॉफ्ट। ओके, ये लॉफ्ट और मेज़ेनाइन फ्लोर के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए गए, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज। ओके, लॉफ्ट और मेज़ेनाइन फ्लोर, यहाँ पर जो भी इंटरमीडिएट फ्लोर होता है 2 फ्लोर के लेवल्स में, उसको आप मेज़ेनाइन फ्लोर बोलते हैं। और लॉफ्ट जो होता है उसकी हाइट कम होती है, 1.5 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। लॉफ्ट यानी कि आपके जो बाथरूम के और स्लैब के एरिया में जो डिस्टेंस होता है, ओके, उसको आप लॉफ्ट कहेंगे। मेज़ेनाइन फ्लोर में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट जो आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट है उसमें जो भी 7 मीटर का लिया आपने फ्लोर टू फ्लोर हाइट, तो आपको 3 मीटर का एक मेज़ेनाइन फ्लोर देना होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं हम मेज़ेनाइन फ्लोर। यहाँ पर आपको बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में जो भी ओपन स्पेसेस के लिए जो भी रूल्स है गाइस वो प्रोवाइड करने ऑन द जो भी ओपन स्पेसेस शall be minimum distance measured between the front, rear and the side of the buildings and the respective plot boundaries। तो भी आपको जो भी फ्रंट एरिया है आपका, फ्रंट, रियर और साइड में जो भी मार्जिन छोड़ना है बिल्डिंग के लिए, वो आपको एज पर बिल्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से छोड़ना है। ओपन स्पेस, फ्रंट फेज, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि बाउंड्री है आपकी उसको आप फ्रंट फेस कहते हैं। उसके बाद जो भी रियर एरिया है आपका उसको रियर ओपन स्पेस कहते हैं। साइड में जो भी, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है गाइस। ओके, बिल्डिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज गाइस। यहाँ पर डिटैच बिल्डिंग भी है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमारे जो भी आते हैं पैरापेट, पार्किंग स्पेसेस, प्लिंथ एरिया, पोर्च, रो हाउस, उसके बाद सेमी डिटैच आउट्स, सर्विस रोड, सेटबैक लाइन, साइड कॉर्नर, साइड कवर, स्ट्रीट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आती है गाइस। तो VPR, वॉल्यूम टू प्लॉट एरिया रेशियो, ओके, बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं। इसमें आप सब टर्मिनोलॉजी में देख सकते हो अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किए, कारपेट एरिया,
जो भी हो उसका कवर्ड एरिया में क्या क्या चीज़ें आती है, डिटैच बिल्डिंग, उसके बाद हैबिटेबल रूम्स, ओपन स्पेसेस किसे कहा जाता है, मेजोरिन फ्लोर की जगह से किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है गाइस। ओके, जो कि बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आती है। तो आज हम देखने वाले बिल्डिंग रूल्स और बायलॉज जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ साइट, आपकी साइट कैसे होनी चाहिए उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले। अगर आपकी साइट जो भी इलेक्ट्रिकल के डिस्टेंस से आपके इलेक्ट्रिकल लाइंस जाते होंगे आपके साइट पे, तो आपको अगर जो भी आपको इलेक्ट्रिकल के लिए जो भी बिल्डिंग्स के बायलॉज है वो आपको ध्यान में रखने हैं, आपको साइट परचेस करने गाइज। ओके, साइट का लोकेशन वही देखना है गाइज। अगर आपका जो भी इलेक्ट्रिकल लाइन वर्टिकली जो भी 2.5 मीटर के ऊपर जा रहा होगा आपकी बिल्डिंग हाइट से, तो आपको वो साइट में ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मीटर अलाउ होगा गाइज, उसके ऊपर नहीं होगा। अगर आपका लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइंस सर्विस लाइन जा रही हो आपके साइट के ऊपर से, तो आपका टोटल बिल्डिंग हाइट है उसके ऊपर 2.5 मीटर हाइट ज़्यादा से ज़्यादा होगा गाइज। उसके बाद इलेक्ट्रिकल लाइंस में जो भी आपकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा गाइज। ओके, यानी कि आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इसका जो भी सर्विस लाइन है हाई वोल्टेज या लो मीडियम वोल्टेज के लिए आपको 1.2 मीटर की अलाउंस दिया है गाइज, अलो कर सकते हो उसको। अगर आपकी बालकनीज वरांडा उसके बीच में आ रहे हो तो वो अलाउ कर सकते हो उसमें। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती है गाइज बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में, जो कि इलेक्ट्रिकल लाइंस अगर आपके साइड से कोई ऊपर या फिर साइड से जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि वर्टिकली 3.7 मीटर अगर हाई वोल्टेज हो तो, यानी हॉरिजेंटल उसका 2 मीटर ही मिलेगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर ध्यान में आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती है गाइज आपके लिए। बाद में फ्यूचर में इसका बहुत कुछ प्रॉब्लम अफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए इन्होंने जो भी मिनिमम क्लियरेंस दिया है गाइज, मिनिमम क्लियरेंस फॉर जो भी स्पेसिफाई किया है उन्होंने, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल दोनों पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि लो और मीडियम वोल्टेज के लिए आपको 2.5 मीटर वर्टिकल हाइट अलो कर सकते हो, मिनिमम क्लियरेंस इतना तो होना चाहिए गाइज। ओके, और हाई वोल्टेज के लिए 3.7 मीटर वर्टिकली डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल आपका 2 मीटर डिस्टेंस चलेगा गाइज। ओके, मिनिमम क्लियरेंस इतना तो होना चाहिए गाइज, इतना अलो हो सकता है हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में। जो भी आपकी बालकनीज है, वरांडाज है, शुड नॉट बी गिवन। ओके, नॉट भी इसके साइड में नहीं आना चाहिए, उसमें दोनों में अंतर 2 मीटर तो होना चाहिए, 2 मीटर 1.2 मीटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्डिंग्स रूल्स और बायलॉज में मिल जाएगी गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है साइट इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए। उसके बाद देखेंगे गाइज हमारे साइज़ ऑफ प्लॉट के बारे में। अगर आपको जो भी साइजेस होते हैं प्लॉट के, वो आपको अगर रो हाउसेस बनाना है तो आपको 50 to 125 मीटर स्क्वायर का प्लॉट चाहिए। उसमें आपका फ्रंटेज चाहिए, वेट के लिए वेट चाहिए मिनिमम 4.5 to 8 मीटर, जो कि बेसिक होता है रिक्वायरमेंट एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। फॉर मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट इन अ रेसिडेंशियल जोन इज 50 स्क्वायर मीटर। ओके, 50 स्क्वायर मीटर कम से कम होना चाहिए रेसिडेंशियल जोन में अपना जो भी साइट होता है प्लॉट का लाइन। उसमें 3 में डिवाइड किया है, सेमी डिटैच, डिटैच। इसमें प्लॉट एरिया और मिनिमम वेट कितने होने चाहिए यहाँ पर उन्होंने दिए गाइज। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हो रेसिडेंशियल जोन में, कमर्शियल जोन में, तो आपको ये रूल से आपको फॉलो करने होंगे गाइज। ओके, इसमें होता है रो हाउसेस, सेमी डिटैच बिल्डिंग और हमारा डिटैच बिल्डिंग 125 to 250। अगर आपको सेमी डिटैच करना है तो इतना तो एरिया मिनिमम चाहिए गाइज। उसके बाद मिनिमम वेट चाहिए 8 to 12 मीटर। अगर आपको डिटैच बिल्डिंग चाहिए तो मिनिमम 250 मीटर स्क्वायर और फ्रंटेज चाहिए उसका 12 मीटर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें गाइज हमारे आती है बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी रिक्वायरमेंट होती है इसकी।
जो कि बेसिक नॉलेज है गाइस। ओके, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें प्लॉटिंग में। इसमें अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए गए, जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन में विड्थ ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी लेस दैन 50 मीटर एंड साइज ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी लेस दैन 300 स्क्वायर मीटर। तो इंडस्ट्रियल जोन्स हो आपका तो विड्थ चाहिए आपको 50 मीटर से कम नहीं चाहिए, और उसका एरिया चाहिए आपको 300 स्क्वायर मीटर। और अदर बिल्डिंग के लिए जैसे कि अपना सिनेमा हॉल हो, एक कार्यालय हो, अपना कोई पेट्रोल पंप स्टेशन हो, तो इसके लिए अलग अलग रूल्स है गाइस। जैसे कि बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आपको सिनेमा हॉल्स में अगर 3 स्क्वायर मीटर पर सीट के हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सिनेमा हॉल में पर सीट के हिसाब से 3 स्क्वायर मीटर पर सीट के हिसाब से। ओके, अगर आपको मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट चाहिए, आपको कोई प्रोग्राम कार्यालय के लिए 1000 स्क्वायर फीट तो मिनिमम होना चाहिए गाइस। यहाँ पर इन्होंने एक स्पेशल हाउसिंग स्कीम, अगर आपको कोई लो इनकम ग्रुप है तो आपको इकोनॉमिकल वीकर क्लास है आपका, तो अगर आपको मिनिमम प्लॉट साइज चाहिए वो 20 स्क्वायर मीटर और मिनिमम वेट चाहिए उसका 3.6 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर आपने देखा कि रोज के लिए चाहिए आपको 50 to 125 स्क्वायर मीटर एरिया प्लॉट के लिए, और 4.5 to 8 मीटर इसका वेट चाहिए। अगर आप वो इकोनॉमिकल वीकर जोन में हो, सोसाइटी में हो, तो आपको जो भी मिनिमम अपना वेट चाहिए 3.6 मीटर और अपना मिनिमम एरिया चाहिए प्लॉट का 20 स्क्वायर मीटर। ये सारी चीज़ें हमारे बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायलॉज में आती है गई, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए। तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। इसमें हर एक चीज़ हमने डिस्कस की, आपके आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड, आपके फाउंडेशन के रिलेटेड, आपके जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, शेड्यूल से, कॉलम बीम स्लैब के जो भी डिज़ाइनिंग के स्ट्रक्चर रिलेटेड हमने सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किए गए। आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो इजीली गाइस, हमारे वीडियोस देख के। फ़िलहाल तो कुछ वर्किंग बाकी है, इसलिए वो वीडियो शेड्यूल है, आपको जल्दी वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी गाइस। उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी गाइस जो कि साइट इंजीनियर के रिलेटेड है। तो इन सब वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है जो कि एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। जल्दी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हो गए। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइस। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्डिंग बायलॉज एज पर रेगुलेशन आपको मीन ऑफ एसेस यानी कि आपका रोड कितना होना चाहिए एज पर आपकी बिल्डिंग 2 स्टोरी हो 3 स्टोरी हो, तो आपका मीन ऑफ एसेस उसका विड्थ और लेंथ कितना होना चाहिए, यानी कि आपका रोड जो भी स्ट्रीट हो रोड हो उसकी साइजेस कितने होने चाहिए एज पर बिल्डिंग्स।
तो आपको यहाँ पर दिखा है आपको क्लियर वे इट नॉट लेस देन 3.6 मीटर। अगर आपका 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो आपको रोड चाहिए वो 3.6 मीटर का चाहिए गाइस मिनिमम। अगर आपको 3 स्टोरी के अबो बिल्डिंग है तो आपको 5 मीटर का रोड वे चाहिए। ओके, मेन ऑफ एसेस यानी कि आपको जो भी आपका रास्ता है रोड से स्ट्रीट है हमारा आपके आगे वाले बिल्डिंग का, आगे बिल्डिंग के आगे का, तो आपको इतना मिनिमम चाहिए 3.6 मीटर का फॉर 3 स्टोरी, 5 मीटर फॉर 5 स्टोरी, हाँ 3 स्टोरी। अब तो यहाँ पर हमने देखा बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में यहाँ पर कि मेन ऑफ एक्सेस यानी कि जो भी हमारा रोड से स्ट्रीट है, अगर आपकी स्टोरी 3 स्टोरी के ऊपर बिल्डिंग है तो आपको मिनिमम 5 मीटर का एक्सेस चाहिए। और अगर आपकी बिल्डिंग 3 स्टोरी है तो 3 स्टोरी अप टू 3 स्टोरी यानी कि 3 स्टोरी 2 स्टोरी है 3 स्टोरी है, वहाँ आपके जो रोड का विड्थ चाहिए आपको वो 3.6 मीटर चाहिए गाइस। इसे बोलते हैं हम मेन ऑफ एक्सिस। ओके, यहाँ पर मेन ऑफ एक्सेस के लिए आपको चाहिए इसका लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में और अदर बिल्डिंग में दोनों में हम कंपेयर करने वाले गाइस, तो एंडिंग तक देखना गाइस। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मेन ऑफ एक्सेस में हमारे जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसमें अगर आपकी रोड की विड्थ 6 मीटर है तो आपको 75 मिनिमम लेंथ तो होनी चाहिए उसकी। ओके, मीटर में द विड्थ एंड द लेंथ रिक्वायरमेंट विच शुड बी गिवन, ये लेंथ के लिए आपको इतना विड्थ होना चाहिए। अगर आपकी विड्थ 7.5 मीटर है तो आपको लेंथ चाहिए 150 मीटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपकी अदर बिल्डिंग्स में आती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, थिएटर्स, सिनेमा हाउसेस, असेंबली हॉल्स, स्टेडियम, एजुकेशनल बिल्डिंग, मार्केट्स, अदर बिल्डिंग्स में ये सारी बिल्डिंग्स आती है जिसका विड्थ आप देख सकते हो और जिसका लेंथ ऑफ मेन ऑफ एक्सेस के लिए। इसमें आप पाथवेज के लिए आप जो भी पैदल चलते हो वॉक के लिए आपको जो भी मिनिमम तो 1.5 मीटर इसका विड्थ होना चाहिए यानी फॉर एनी पाथवे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप मिनिमम सेटबैक इज़ 2 मीटर बिटवीन द एजेस ऑफ पाथवे एंड द फ्रंट वॉल ऑफ बिल्डिंग, तो 2 मीटर का आपको मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस देना है उसको, जो कि आपको चलने के लिए आए, पाथवेज को ही बोलते हैं आप। ओके, तो ये सारे बिल्डिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशन है गाइज, ये सब पढ़ने तो नहीं वाला हूँ मैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बताने वाला हूँ गाइज। यहाँ पर देखा आपने कि मीन्स ऑफ एक्सेस के लिए कितना विड्थ और लेंथ चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग और हमारे कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पर ओपन स्पेसेस विथ इन अ प्लॉट, ओपन स्पेस के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया है गाइज। ओपन स्पेस फॉर फ्रंट, रियर एंड साइड मार्जिन के लिए आपको ये हाइट के ऊपर डिपेंड होता है गाइज, यानी कि आपको हाइट के ऊपर उसका जो भी ओपन स्पेस देना हो आपको प्लॉट के लिए, इसका विड्थ अगर निकालना हो तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला है 3 + h/10 / 3, यानी कि h हो गया हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग्स। अगर आपको हाइट 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर है, लेस दैन 25 मीटर है, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो गाइस। ओके, यहाँ पर आपको विड्थ ऑफ स्पेस ओपनिंग मीटर में चाहिए, मीटर में ही मिलेगा वो। इसका फार्मूला है 3 + h/10 / 3, ये यानी कि हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग गाइस। इससे आपको ओपन स्पेस जितना चाहिए वो मिल जाएगा, इसके विड्थ मिनिमम कितने चाहिए वो। तो ये तो हुआ गाइस ओपन स्पेस विद अ प्लॉट। अगर आपको फ्रंट ओपन स्पेस चाहिए तो आपको मिनिमम फ्रंट ओपन स्पेस के लिए इन्होंने एक टेबल दिया है उन्होंने, यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट जो डिपेंड्स विड्थ ऑफ रोड के लिए ऊपर डिपेंड है हमको फ्रंट ओपन स्पेस कितना देना है। अगर आपको रोड का विड्थ है 7.5 मीटर तो आपको 1.5 मीटर का ओपन स्पेस देना पड़ेगा गाइस, मिनिमम दे सकते हो आप उससे मिनिमम 1.5 मीटर। अगर आपको स्ट्रीट का जो फ्रंट रोड का विड्थ है 7.5 मीटर या 18 मीटर तो आपको 3 मीटर उसका आपके बिल्डिंग का फ्रंट ओपन दे सकते हो।
इसी तरह आपको अबाउट 30 है तो आपको 6 मीटर का भी फ्रंट दे सकते हो, यानी कि आप हाईवेज MDR MDH, ओके, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं उसको, हाईवेज के तरफ से जा रहे हो तो आप इतना भी ओपन स्पेस दे सकते हो हमारे बिल्डिंग में। आपने ओपन स्पेसेस देखा, यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए फ्रंट ओपन स्पेसेस के लिए यहाँ पर आपने एक टेबल देखा गाइज। उसके बाद जो भी आपकी अगर यहाँ पर 7 मीटर हाइट और बिल्डिंग के, तभी आप ए स्पेस के लिए अवेलेबल हो गाइज एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। ये 7 मीटर बिल्डिंग के लिए ही अप्लाई होता है, अप टू 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसी तरह आपको रियर ओपन स्पेस और साइड ओपन स्पेस के लिए भी रूल्स है गाइज। एवरी बिल्डिंग हाइट लेस देन 10 मीटर एंड रियर ओपन स्पेस ऑन एवरेज विड्थ इज 3 मीटर। नो केस मेजरिंग लेस देन 1.8 मीटर एक्सेप्ट बैक टू बैक बिल्डिंग, क्लियर मार्जिन शुड बी एवरेज 3 मीटर। तो इन एवरेज आपको 3 मीटर का रियर मार्जिन देना होता है गाइज हर एक बिल्डिंग में, हर एक प्लॉट में। अगर आपका कॉर्नर साइज का प्लॉट हो जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर हो तो इसका जो 2.4 मीटर, तो रियर ओपन स्पेस ने देखा कि अगर आपको 2.4 मीटर का मिनिमम एरिया देना है उसको, रियर ओपन स्पेस की विड्थ उतनी होनी चाहिए गाइज। अगर आपका एरिया कॉर्नर प्लॉट में हो 300 मीटर स्क्वायर का एरिया हो तो। साइड ओपन स्पेस के लिए भी एक रूल्स है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो डिटैच और सेमी डिटैच के लिए यहाँ पर लिखा है उन्होंने। अगर डिटैच हो तो आपका जो भी मिनिमम साइड ओपन स्पेस होता है वो 3 मीटर फॉर बोथ साइड होता है। अगर आपको सेमी डिटैच हो तो 1 साइड ही आपका रहेगा जो कि 3 मीटर, ऑन एवरेज आपको 3 मीटर देना है, छोड़ना है उसका विड्थ, ओके, दोनों तरफ से। और रो हाउसेस के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, बिल्डिंग बायलॉज रूल्स आपको पता होने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए, साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, सीनियर साइट इंजीनियर हो, अगर आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत हो तो आप हमारे लिंक से मेजरिंग टेप बाय कर सकते हो गाइज, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइज। अगर आप चाहो तो उसे मेरे लिंक से बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे गाइज। और उसके बाद आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक कैलसी की ज़रूरत होगी गाइज, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं जिसको आप। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कैलसी की लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी शुरू हुए हैं गाइज, जिसका वारंटी पीरियड भी आपको मिलेगा, 6 मंथ के लिए वारंटी है गाइज। नीचे दोनों कैलकुलेटर की मैंने नीचे लिंक दी है गाइज। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे गाइज, बिल्डिंग बायलॉज थे। इसमें और एक पॉइंट है गाइज, जो कि आपको साइड एंड रियर मार्जिन, रियर ओपन स्पेसेस कितने देने हो, कितने मीटर का देना है। अगर आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर, 20 मीटर, 15, 18, 21, मल्टीपल ऑफ 3 दिया है, ओके, यहाँ पर 30 तक, उसके जो भी साइड मार्जिन है आपकी साइड, जितना एरिया छोड़ना है आपको वो 3 मीटर है गाइस, ओके। अगर आपकी हाइट 10 मीटर है तो आप 3 मीटर की साइड मार्जिन या फिर रियर ओपन स्पेस उसको प्रोवाइड कर सकते हो एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपकी हाइट 15 मीटर है उसके लिए 5 मीटर, 18 मीटर है तो आप 6 मीटर, 21 है तो आप
7 मीटर, 24 है तो आप 8 मीटर। तो इस तरह आप अपना साइड मार्जिन और रेयर ओपन स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो बिल्डिंग के लिए एज पर डिपेंड ऑन हाइट ऑफ बिल्डिंग्स गाइज। तो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी थी हमारी साइड और रेयर मार्जिन के बारे में। हाइट ऑफ बिल्डिंग जितनी है उतने आपको इसके ऊपर डिपेंड है, हाइट ऑफ बिल्डिंग के ऊपर, कि आपको साइड और रेयर मार्जिन कितना छोड़ना चाहिए गाइस। उसके बाद इंटीरियर कोर्टयार्ड वेंटिलेशन से आप ओके, उसका जो पार्ट है गाइस वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वेंटिलेशन कितना देना चाहिए एक बिल्डिंग के लिए। इंटीरियर अगर आपको ओपन स्पेसेस देना हो तो कितने मीटर का होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है गाइज एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन कर लो गाइज। और हम कुछ प्लान डिस्कस करने वाले हैं एंडिंग में, तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइज। एंडिंग में कुछ प्लान डिस्कस करेंगे, 3D व्यू डिस्कस करेंगे हमारे। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, जो कि रोड का एक्सेस कितना होना चाहिए, रोड कितने विड्थ का होना चाहिए, मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए। उसके बाद ओपन स्पेसेस प्लॉट में कितने होने चाहिए, आपको अगर फ्रंट डिस्टेंस कितना छोड़ना चाहिए। उसके बाद जो भी रियर स्पेसेस वो साइड ओपन स्पेस कितना छोड़ना चाहिए एज पर बिल्डिंग हाइट एंड जो भी रोड की विड्थ है उसके हिसाब से ऊपर डिपेंड है गाइस। उसके बाद हमने देखा हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए, उसमें साइड और रेयर मार्जिन कितना छोड़ना चाहिए एज पर डिपेंड ऑन हाइट ऑफ बिल्डिंग गाइस। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। और उसके बाद हमारे विड्थ ऑफ रोड के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है गाइस। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोज़ आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइस। ई टेंडरिंग सिस्टम, GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारे लाइन प्लान्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज़ पर वास्तु, एज़ पर इंटीरियर, एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज आपको ये प्रोवाइड करने होते हैं गाइस एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ कंस्ट्रक्शन फर्म हो आपका। तो ये प्लान एसेंशियल है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको कट सेक्शन दिखाई देगा गाइस। ओके, एक फ्लैट के लिए यहाँ पर आप कट सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पर इसका जिसमें प्रोवाइड किया है। यहाँ पर जो भी हॉल, टॉयलेट, बाथ, बेडरूम, ये 1 BHK फ्लैट के लिए। अगर 2 BHK का देखा जाए तो यहाँ पर बेड, किचन, हॉल यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, हॉल, बेड, किचन। तो यहाँ पर देख सकते हो ड्राइंग हॉल, वरांडा यानी कि ओपन स्पेस है हमारा, बेडरूम, किचन, वेंटिलेशन। तो ये सारे हमारे हैबिटेबल रूम्स में आते हैं गाइस, जो कि एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन आपको मिनिमम फ्रंटेज एरिया कितना होना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारे ये तो लाइन प्लान देख रहे हो आप, अगर इसका एलिवेशन सेक्शन देखना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना गाइस। इसका एलिवेशन सेक्शन भी आपको चाहिए तो मिल सकता है। ओके, ये लाइन प्लान है, इसमें डोर और विंडोज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। यहाँ पर मिनिमम तो आपको रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, 4.5 मीटर, 6 मीटर, वो 2.1 बाई 1.2 का बाथरूम है, 1.1 बाई 1.1 का टॉयलेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, जो कि बेसिक होती है एक प्लान के लिए।
यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान विथ एलिवेशन गाइस। यहाँ पर जो भी ग्राउंड फ्लोर प्लान है इसमें एंट्रेंस है, बाथरूम, टॉयलेट, लिविंग रूम, किचन, बेडरूम। तो ऑल एरियाज आर ऑल जो भी वेंटिलेशन है, यानी कि आपको एक्सेस जो भी है वो इजी होता है गाइस। हर एक प्लान के लिए एक्सेस ही इजी है गाइस। यानी कि आप हॉल में एंटर किए तो आपको लिविंग रूम, किचन, बेडरूम हॉल नज़दीक होने चाहिए गाइस। ओके, यहाँ पर इसका एलिवेशन देखा जाए तो यहाँ से कट सेक्शन इसका एलिवेशन है गाइस। ओके, यहाँ पर बेडरूम और यहाँ पर वरांडा और ये चीज़ है गाइस। इसके बाद आपको इसका सेक्शन कट किया तो फाउंडेशन से लेके ग्राउंड फ्लोर तक सब कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे सकती है गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें गाइस जो कि आपको इमेजिन करनी पड़ती है एज अ साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एलिवेशन में आपको डोर और विंडोज़ दिखाई दे सकते हैं, मगर सेक्शन में आपको अगर यहाँ से आपने यहाँ से सेक्शन कट किया तो आपको यही व्यू दिखाई दे सकता है। कॉलम बहुत सारे हमारे। ओके, ये बस सेक्शन है, यूसीआर मेसनरी, एक स्टेप फुटिंग है हमारी, पीसीसी, सब कुछ दिखाई दिया है गाइस। हाइट कितनी है, उसका सेक्शन कहाँ पर है, ये टॉयलेट और बाथरूम के सेक्शन से डैडो टाइल्स कहाँ तक प्रोवाइड की है, कितने मीटर हाइट तक। उसके बाद जो भी कोपिंग, सैंड बेड कितने एमएम तक प्रोवाइड किया है। उसके बाद फुटिंग में आपको कितना डिस्टेंस आपको स्टेप फुटिंग के लिए देना पड़ता है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आज साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस। ओके, उसके बाद विड्थ भी पता चलती है आपकी, वॉल की विड्थ क्या है, कॉलम की विड्थ क्या है, विड्थ क्या है, आरसीसी स्लैब कितने एमएम का है, ये सब चीज़ें आपको कट सेक्शन में दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा 3D व्यू है गाइस। यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, इंटीरियर विथ इंटीरियर दिया है गाइस। ओके, यहाँ पर कट सेक्शन फॉर 1 BHK फ्लैट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपने एंट्रेंस की, यहाँ से यहाँ पर हमारा लिविंग एरिया है, लिविंग रूम हॉल है। यहाँ पर ओपन टेरेस है जो कि बालकनीज प्रोवाइड की है। उसके बाद बाथरूम और टॉयलेट बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ दिया है गाइस। उसके बाद जो पैसेज है गाइस, यहाँ पर पैसेज एरिया बहुत ही दिया है उसने, बीच में किचन दिया है उसने, फिर उसने उसके बाद बेडरूम है गाइस। यहाँ पर कट सेक्शन है इसलिए वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है गाइस। अगर आपको प्लान दिखाया जाए तो वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आता गाइस। ओके, एक लाइन को प्लान दिखाया जाए तो इसीलिए हर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कट सेक्शन देते हैं गाइस, आप इमेजिन कर सको। उसके बाद है हमारा 2 BHK के लिए कट सेक्शन है गाइस। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर एंट्रेंस है, फिर हमारा हॉल है, ये हमारा टीवी का सेटअप है यहाँ पर आगे। उसके बाद बालकनीज है, टेरेस है, ओपन टेरेस फॉर मीटिंग। उसके बाद जो भी हमारा किचन है, उसके बाद 1 BHK 1 बेड, वहाँ पर 1 बेड है। उसके बाद जो भी टॉयलेट बाथ है अटैच हमारा, यहाँ पर सेपरेट बेड के लिए एक टॉयलेट बाथ है अटैच के लिए बेड, यानी कि आपको बस बेड ही मिलेगा गाइस। ओके, बेडरूम में बेड। उसके बाद जो भी वहाँ पर फर्निश्ड एरिया यहाँ पर दिखा है 3D व्यू में आप देख सकते हो सब चीज़ें अच्छी तरह से गाइस। ओके, जैसे कि आप प्लान में भी देख सकते हो, मगर प्लान में जितना दिखता है वहाँ से उतना बेटर आपको 3D व्यू 3D कट सेक्शन में दिखता है गाइस। अगर आप प्लान में देखोगे तो एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए कि कितना एरिया मेंटेन रखना है एक प्रॉपर फ्लैट के लिए, एक प्रॉपर बिल्डिंग के लिए, एक प्रॉपर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, कितना कौन सा एरिया, कितने पार्किंग एरिया हो, इलेक्ट्रिकल पैसेज हो, कैबिन हो, सिक्योरिटी कैबिन हो। उसके बाद जो भी हमारे वाटर सप्लाई के लिए कितना एरिया चाहिए, ओके, पाइपलाइंस के लिए, उसके बाद टॉयलेट के लिए, बाथरूम। तो ये 2D प्लान है गाइस हमारे 2 BHK फ्लैट के लिए। यहाँ पर 1 बेड 2 बेड, यानी कि एक किचन, एक लिविंग रूम, ओपन टेरेस, एंट्रेंस, लॉबी। तो आई होप आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा गाइस। यहाँ पर आप कट सेक्शन देख सकते हो, एंट्रेंस, लॉबी, टेरेस 2 BHK के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। ओके, और आने वाले वीडियोस में भी
इतना ही अच्छा कंटेंट चाहिए आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। और हमारे पहले वीडियोस देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की है गाइज, जो कि बेसिक होती है एक साइट सिविल इंजीनियर के लिए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको आरसीसी ड्राइंग के रिलेटेड, ऑटोकैड के रिलेटेड, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के ड्राइंग से इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग जो भी रेट एनालिसिस है वहाँ पर हमने डिटेल में बताया गाइज। ओके, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। एक कट सेक्शन है 2 BHK फ्लैट के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो गाइज, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो गाइज, ये हमारा अपार्टमेंट का प्लान है गाइज। अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए गाइज तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइज। इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसका डिटेलिंग चाहिए आपको, आरसीसी डिटेलिंग या फिर बिन के स्लैब के लेवल के डिटेलिंग्स चाहिए आपको, स्टेयरकेस की डिटेलिंग चाहिए, इसका आरसीसी वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियोस इसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का क्वांटिटी और एस्टीमेट के ऊपर और आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर होगा गाइज। थैंक यू गाइज।